छात्रों, आज हम हिंदी कालांश में वसंत पाठ्यपुस्तिका से पाठ 15 नौकर इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पाठ की लेखिका अनु बंद्योपाध्याय है। बच्चों, पिछली कालांश में हमने देखा कि आश्रम में अपना बर्तन स्वयं धोने का नियम था। रसोई के बर्तन बारी बारी से समूह में धोए जाते थे। एक बार गांधी जी रसोई के बड़े पतीले को रगड़ रगड़ कर धो रहे थे कि तभी उनकी पत्नी कस्तूरबा ने आकर उन्हें रोक दिया। गांधी जी ने उनकी बात मान लेने में ही अपनी भलाई समझी और उन्हें बर्तनों की सफाई का काम सौंपकर वहां से चल दिए। तो चलिए अब हम पाठ के आगे के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम दिए हुए पाठ के अंश को पढ़ लेते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेटकर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों का नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। हर प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर में लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पर पहला है नवागत। नवागत यानी कि नए आने वाले। अस्वस्थ, अस्वस्थ का अर्थ है बीमार। ठेस, ठेस का अर्थ है चोट। लाचारी यानी मजबूरी। दैनिक यानी रोज का। अब हम इस पाठ का जो अंश हमने अभी पढ़ा, उस अंश का हम स्पष्टीकरण देख लेते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, मतलब जब आश्रम बन रहा था, तब उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमान जो कि अतिथि, उनको तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत, नवागत यानी कि नया आने वाला, उसे पता ही नहीं था कि अपना जो बिस्तर है वो कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेटकर
एक जगह रख दिया और यह पता लगाने के लिए गया कि बिस्तर कहाँ रखना है। जब वो लौट रहा था तो लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी उसका बिस्तर खुद अपने कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। गांधी जी आश्रम के लिए एक बाहर बने हुए कुएं से रोज पानी खींचते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ अस्वस्थ यानी कि बीमार एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। यानी कि बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपना काम, जो कि चक्की पर आटा पीसने का काम में उन्होंने हिस्सा बटा चुके थे, यानी कि अपना काम किया था। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए, फिर वो जो उनके साथी थे उनको लगा कि गांधी जी पहले से ही अस्वस्थ थे और उन्होंने चक्की पर आटा पीसने का काम भी किया था और भी उनकी थकावट ना हो, इस वजह से उनके साथी ने आश्रमवासियों की मदद से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर के रखा ताकि गांधी जी को पानी भरने का काम जो है वो उस पानी भरने का काम न करना पड़े। इस कारण गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन उनके साथी ने आश्रमवासी की सहायता से छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर के रखा था और यह बात गांधी जी को पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगे, ठेस यानी कि चोट लगी। उनको अच्छा नहीं लगा कि मेरा जो हिस्से का काम है वो कोई और करे। उन्होंने फिर बच्चों का नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। कार्यकर्ता यह चाहते थे, जो कि उनके साथी थे, वो यह चाहते थे कि गांधी जी अस्वस्थ थे, उनको और थकावट ना हो, इसलिए उन्होंने सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी रखा था भरकर। लेकिन यही बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने एक छोटे बच्चों का नहाने का जो एक टब होता है वो उठा लिया और कुएं में से उसमें पानी भरकर टब को अपने सिर पर उठाकर वो आश्रम में लेकर आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ और यह देखकर जो कार्यकर्ता थे उनको पछतावा हुआ कि क्यों उन्होंने सभी छोटे बड़े बर्तन में पानी रखा, क्योंकि गांधी जी अपने जो दैनिक काम होते थे वह रोज ही अपने काम करते थे, अस्वस्थ हो या फिर स्वस्थ हो। शरीर से जब कुछ बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। यहाँ पर लाचारी यानी कि मजबूरी। शरीर से जब तक कुछ बिल्कुल, मतलब यहाँ पर गांधी जी कहते थे कि शरीर से जब तक मजबूर, मतलब शरीर जब तक मजबूर ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मैं खुद एक महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनके जो हिस्से का काम है वो कोई और करे, यानी कि अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम कोई और करे। दैनिक यानी कि रोज का हर प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। गांधी जी सभी काम स्वयं यानी कि खुद करते ही थे, लेकिन कोई भी काम हो वह काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। अद्भुत यानी कि आश्चर्यजनक। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। थकान क्या होती है, थकावट क्या होती है, यह उनको पता ही नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान, जब दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध हुआ था तो उस दौरान उन्होंने घायल लोग थे उनको स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मीलों तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। गांधी जी मीलों पैदल चल सकते थे। बिल्कुल थकावट या थकान उनको पता ही नहीं है।
दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे और वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब पास के ही शहर में कोई काम होने पर वे दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। कुछ काम करने के लिए अगर वो घर से निकलते थे तो 42 मील तक लगातार वो पैदल चल सकते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे और पैदल चलने के लिए वो सुबह सुबह 2 बजे कुछ घर का जो नाश्ता है वह साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते। इतनी सुबह यानी कि सुबह के 2 बजे वो घर से निकल पड़ते थे और शहर में कुछ खरीदारी करने के बाद शाम होते होते फिर वापस अपने फार्म पर लौटते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। उनके यानी कि गांधी जी के अन्य साथी जो कार्यकर्ता है, वे भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। यानी कि जिस तरह से आदर्श मानते थे वो गांधी जी को, तो उन्हीं के ही जो काम करते हैं गांधी जी की, स्वयं काम करना, खुद अपना काम करना, स्वावलंबी बनना, उसी तरह उनका अनुकरण उनके अन्य साथी भी किया करते थे। इस तरह से महात्मा गांधी कोई भी काम, छोटा बड़ा काम नहीं मानते थे और वह सभी प्रकार के काम स्वयं यानी कि खुद किया करते थे। बच्चों, हमने इस पाठ से जाना कि हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इस पाठ का जो शेष भाग है वह हम अगली कालांश में देखेंगे। मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको सिखाया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।